तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3 इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि पहले n टर्म्स का सम किसी एपी का क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो पूछ रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। और आपको मतलब यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट टर्म S1 जो क्या होगा, S1 जो होगा वो A1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म्स। यहाँ पे अगर Sn लिखा रहता है मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, S10 लिखा हुआ है मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स का सम है। लेकिन अगर सम S1 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म यानी कि सिर्फ वन एक ही टर्म है, उसमें एक ही टर्म मतलब कि A1 के बराबर हो जाएगा ये। इसीलिए फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है, S1 भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया गया है। फिर आपको लिखा है फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड nth टर्म्स, यानी कि nth टर्म, थर्ड टर्म और 10th टर्म आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसकी मदद से हम लोग लिखते हैं आगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, गिवन क्या आपके पास Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप S1 निकाल लीजिए जो किसके बराबर होगा, A1 के, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 3। 4 बन जा 4 हो जाएगा और उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो S1 यानी कि A1 क्या हो जाएगा 3। और एक और फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू हो जाता है An, ये याद रखिएगा। मतलब कि अगर S3 आपको पता है और अगर S2 पता है तो अगर आप उसको घटाएंगे तो आपको A3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे S2 का आप निकाल लीजिए पहले। S2 क्या होगा यहाँ से 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। 8 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक है। 4 टू 8 हो गया। 8 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर देखिए आपको मैंने अभी बताया अगर आप S2 में से अगर S1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, A2 मिल जाएगा। इस फार्मूला पे अगर आप इसको रख के देखें, S यहाँ पे अगर n के जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2, मतलब कि S2 में से अगर आप S1 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। तो A2 कितना होगा, A2 हो जाएगा S2 माइनस S1 है, S2 माइनस S1 यानी कि S2 का वैल्यू आया है 4 और S1 का वैल्यू आया है 3, यानी कि A2 का वैल्यू कितना है 1। अब दो टर्म्स आपको मिल गए तो इतना काफ़ी है। देखिए आपको A1 पता चल गया जो कि है 3 और A2 मिल गया जो कि है 1। तो आप यहाँ से A आपको पता चल गया, A1 को आप A रहने दीजिए, तो आप D निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 या फिर A, ठीक है। तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, ठीक है। A2 में से A1 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द थर्ड टर्म। सबसे पहले nth टर्म निकाल लेते हैं, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है an का। तो आप an ही निकालना है पहले। nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म क्या होगा, a के जगह पे आप रखेंगे a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d के जगह रखेंगे -2, तो कितना मिलेगा 3 माइनस 2n प्लस 2, यानी कि an का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2n। an का एक वैल्यू आपको मिल गया। दूसरा आपको A3 निकालना था तो आप इसी में वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि -1। साथ ही आपको A10 भी निकालना था तो 5 माइनस 2 इंटू 10 यानी कि 5 माइनस 20, जो कि हो जाएगा -15। तो हेंस an का वैल्यू हो गया आपके पास 5 माइनस 2n, A3 का वैल्यू हो गया -1, A10 का वैल्यू हो गया -15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही 3 टर्म्स आपको निकालने थे, एक nth टर्म है, एक थर्ड टर्म और 10th टर्म। ये तीनों टर्म्स आपको निकालने थे Sn की मदद से। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, Sn माइनस Sn-1 क्या होता है, An होता है। तो ये देखते रहिए आप लोग, और वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।